तो हेलो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा पंच के फेस लिफ्ट 2026 के टॉप मॉडल के बारे में। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है कि टाटा पंच की जो फेस लिफ्ट अभी लॉन्च करी गई है, इसके टॉप मॉडल को उनको जो है परचेज करना है और जो उनको फाइनेंस कराना है वो एसबीआई बैंक के थ्रू जो है फाइनेंस कराना है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे एसबीआई बैंक के कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं और मिनिमम आप कितनी डाउन पेमेंट पर टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 के टॉप मॉडल को ले सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी आपको किस्त कितनी बनेगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको यह वाली जो है कार परचेज करनी है टाटा पंच का टॉप मॉडल जिसका नाम है अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस टर्बो, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है 9,79,000 रुपए का। आरटीओ के चार्जेस इसके होंगे 68,593, इंश्योरेंस इसका हो जाएगा 48,817। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 10,97,310 रुपए बनेगा, लगभग 11 लाख रुपए इसका जो है ऑन रोड प्राइस बनेगा। और जो बैंकें होती है वो ऑन रोड प्राइस पर जो है आपको लोन ऑफर करती है। अब हम जान लेते हैं एसबीआई बैंक से अगर हम कार फाइनेंस कराते हैं तो एसबीआई बैंक में कार लोन की काफी सारी स्कीमें चलती हैं। जैसे अगर आप कोई न्यू कार परचेज करो, वही पेट्रोल और डीजल कार, तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आप सेकंड हैंड कार परचेज करो तो प्री ओन्ड कार लोन से लेना होगा। इसके अलावा अगर आप जो है मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कार परचेज करो तो ग्रीन कार स्कीम से जो है आपको लोन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई एक जो है पेट्रोल कार ले रहे हैं जो कि टाटा पंच की फेसलिफ्ट पेट्रोल में है, तो हम जो है एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से लेने वाले हैं। देख लेते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की देखिए स्टार्टिंग जो हो रही है यहाँ पे 8.90% से हो जाती है एसबीआई बैंक में और मैक्सिमम 9.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और जो एसबीआई बैंक है ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर करता है, फ्लोटिंग पर नहीं करता, ओनली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे कार लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा डिपेंड करता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी है, आप जॉब कैसी करते हो, इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। सिविल स्कोर के हिसाब से मेन जो है लोन ऑफर किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख भी सकते हो। अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर रहता है 3 4 5 साल के लिए तो 8.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। 5 साल से ऊपर के लिए तो मतलब 6 7 साल के लिए तो 9% का ऑफर किया जाएगा। तो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। जितना भी आपको सिविल स्कोर है उसके हिसाब से आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो, आपका कोई भी आज तक आपने कभी लोन नहीं लिया हुआ है, तो उस केस में 9.15 से स्टार्टिंग होती है, 9.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और ये अभी लेटेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि है 3 फरवरी 2026 का। तो ये आप देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर हम प्रोसेसिंग फीस देखें कितनी लग रही है, तो प्रोसेसिंग फीस के चार्ट में आते हैं। तो अगर आप 5 लाख तक का कार लोन लेते हो तो 750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस इसमें जीएसटी भी लगेगी। 5 लाख से 10 लाख लेते हो तो 1250 रुपए प्लस जीएसटी, और 10 लाख से ऊपर का अगर आप कार लोन लेते हो तो 1500 रुपए प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपसे ली जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में डिटेल में। जो न्यू कार लोन स्कीम चलती है इसमें मैक्सिमम लोन टेन्योर आपको 7 सालों का मिल जाएगा। जितने साल के लिए लेना चाहते हो, मिनिमम रहता है 3 साल के लिए और मैक्सिमम 7 साल के लिए। अब जो एसबीआई बैंक रहता है ये किसी किसी केस में 100% ऑन रोड प्राइस पर भी फाइनेंस कर देता है। जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उनको 100% तक भी फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन आपको 100% पर फाइनेंस में कभी नहीं लेना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 20-30% की तो डाउन पेमेंट करनी चाहिए। इतना डाउन पेमेंट करते हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक है ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करेगा। ऑन रोड प्राइस में आपका जो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो इंक्लूड रहेगा। जैसे आपने यहां पे देखा इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, आरटीओ और इंश्योरेंस इंक्लूड होकर ऑन रोड प्राइस बनता है और इस पर जो है बैंक आपको लोन ऑफर करता है। यहां पे कोई भी आप न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी के लिए लोन ले सकते हो। जो टाटा पंच है एक्सयूवी कार है, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आप जो है टाइम से पहले भी कुछ लोन अमाउंट वापस करना चाहते हो तो उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले अपने लोन को पूरा फॉरक्लोज कर देते हो तो उस केस में फॉरक्लोजर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2 साल के बाद फॉरक्लोज करते हो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं रहती। कोई भी एडवांस ईएमआई आपको देने की जरूरत नहीं रहता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर का आपको ऑप्शनल जो है देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पे मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 21 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर के इससे जब अपने लोन को चुका सकते हो। 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके डिफेंस इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल हो गए। उनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। मतलब एक साल में वो कम से कम 3 लाख रुपए तक कमाते होने चाहिए, तब जाके वो जो है एलिजिबल होंगे एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। मतलब महीने में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 25,000 रुपए की आपकी मंथली इनकम कम से कम आनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और आप अपनी मंथली इनकम को 48 टाइम्स जो है यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन वगैरह। उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए।
चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आपके आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी इंडिविजुअल, जैसे कोई भी मान लीजिए किसान वगैरह है या कोई भी अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करता है, तो उनकी एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए, और वो अपनी एनुअल इनकम का 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में जो सैलरीड रहते हैं उनको जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस बुक, इनकम प्रूफ के तौर पे उनको सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दे सकते हो आप। इसके अलावा जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा कार लोन का, वो आपको सबमिट करके देना पड़ता है फोटोग्राफ के साथ। इसके अलावा एक और जो रहता है, एक रहता है आपका इनवॉइस। इनवॉइस रहता है जो भी आप कार परचेस करने, जैसे आप हम अपने वाले केस में टाटा पंच के टॉप मॉडल को परचेस करना है, तो आपको जो जिस भी शोरूम से आप जो है टाटा के शोरूम में आप जाओगे, तो वहां आपको एक इनवॉइस बना के देगा। इनवॉइस में लिखा होगा उसका एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह। ये अभी आपको दिल्ली के हिसाब से बता रहा, आप जिस भी सिटी से हो तो अलग अलग थोड़ा सा प्राइस रहेगा। एक्स शोरूम प्राइस तो सेम रहेगा, बाकी आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ये आपको बनवा के बैंक में जमा करना पड़ता है। फिर बैंक जो है उसके ऑन रोड प्राइस के देखते हुए अब बताएगा कि आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाहते हो। जैसे आप 20% करना चाहते हो तो 20% आप डाउन पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी 80% लोन अमाउंट जो है बैंक डायरेक्ट जो है शोरूम के अकाउंट में भेज देता है, और कार जो है आप अपने घर ले जा सकते हो। बस कार जो होगी वो भी बैंक के नाम पे होगी जब तक आप पूरा अपना लोन चुका नहीं देते। जब आप लोन जो है पूरा चुका दोगे, बैंक से आपको एनओसी मिल जाएगा। उस एनओसी को आपको जो है आरटीओ में लेके जाना है, और आपकी आरसी से जो है वो हाइपोथिकेशन वाला जो है हट जाएगा, और कार जो है ऑफिशियली आपके नाम पे जो है हो जाएगी। जब तक आपका लोन चलता रहेगा तो कार जो है आप बैंक के नाम पे रहेगी। अगर आप मान लीजिए ईएमआई नहीं पे कर पाते हो तो बैंक जो है उस कार को अपना ले जाएगा। इसके अलावा नॉन सैलरीड के अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो उनको भी 6 महीने का स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस, आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप हो गया। अगर आप एग्रीकल्चर जुड़ा कोई वर्क करते हो तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस। अब उनको जो अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया। और अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर वर्क करते हो, जैसे कि डेयरी चलाते हो, पोल्ट्री प्लांटेशन वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बैंक आपसे मांगता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम जैसे यहाँ पे परचेज कर रहे हैं टाटा पंच के टॉप मॉडल को, इस पे हम जो है देखते हैं कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम 10% की करते हो डाउन पेमेंट, तो 1,10,000 की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लोन उस केस में आपको लेना पड़ेगा 9,87,000 रुपए का। अब यहाँ पे 10% की डाउन पेमेंट करा, 90% का लोन ले रहा है, तो इसकी चलिए किस्त देखते हैं कितनी बनेगी। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कार लोन का क्या लग रहा है, एसबीआई बैंक में हमने देखा, जितना भी आपका सिविल स्कोर है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने आप पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मेरा अगर मान लीजिए 775 से 799 है, और हमको मान लीजिए 5 साल से ऊपर के लिए ना, मतलब 7 साल के लिए, तो हमको 9.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे चेंज कर लेना 9.15, और यहाँ पे अगर हम 7 साल के लिए ले रहे हैं तो उस केस में मेरी किस्त बनेगी 15,960 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 3,53,000 की, और टोटल पेमेंट हमको वापस कितनी करनी पड़ेगी, 9,87,000 का लोन लिया, 3,53,000 का इंटरेस्ट, टोटल 13,40,000 रुपए हमको वापस करने पड़ेंगे। ये पहला वाला केस है जिसमें हम मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाले केस में करते हैं डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। डाउन पेमेंट को मान लीजिए हम 3 लाख रुपए की कर देते हैं मोटा मोटा, तो आपको लगभग 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। इसकी भी अगर आप किस्त देखो, 7 साल की अगर आप किस्त देखते हो तो 12,889 रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,85,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक और केस देख लेते हैं चलिए, जिसमें हम यहाँ पे 5 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जितना भी आपके पास डाउन पेमेंट करने का पैसा उतना आप कर सकते हो। डाउन पेमेंट ज्यादा करने से रहता है कि लोन अमाउंट आपको कम लेना पड़ेगा, जिससे आपकी ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 5 लाख की डाउन पेमेंट करी, 5,97,000 रुपए का हमने लोन लिया और 7 सालों के लिए लिया मान लीजिए, तो 9,656 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 2,13,000 का पे करना पड़ेगा अगर आप 7 साल के लिए रहो। अगर आप 5 साल के लिए तो 5 साल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9.05 लगता है। तो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.05 कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे 5 साल के लिए लेते हैं, तो उस केस में मेरी ईएमआई देखिए 12,414 बनेगी। ईएमआई तो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, टेन्योर कम करते हो, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपका कम होकर 1,47,000 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जितना भी आप डाउन पेमेंट करना चाहते हो, मिनिमम आप 20% की डाउन पेमेंट करिएगा। चाहे आपको 0 डाउन पेमेंट पर भी कार लोन ऑफर किया जा रहा हो, लेकिन 20% की तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी चाहिए। और ज्यादातर बैंकों में होता भी है कि 10-20% आपसे डाउन पेमेंट करवाई जाती है। तो 20% मिनिमम डाउन पेमेंट कर दीजिएगा, या जितनी भी आप डाउन पेमेंट करना चाहो उतने डाउन पेमेंट करके अपना जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक में 8.90 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर अपना सेलेक्ट करके जितने भी साल के लिए लेना चाहते हो, 3 साल के लेना चाहते हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल,
तो आप अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने या इसके फीचर्स बेनिफिट जानने, स्कीमों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है उसके लिंक चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो आगे आप किस कार की फाइनेंस डिटेल जानना चाहते हो और किस बैंक से जो है फाइनेंस कराना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।